First of all, good morning to all of you. How are you? I hope all are you fine. देखिए स्टूडेंट, क्या है कि इससे पहला जो हमारे पास लेक्चर हुआ था उसमें हमने जो बात की थी वो 7th क्लास के चैप्टर 1 की थी साइंस में, जिसका नाम था न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, यानी कि पादपों में पोषण। जो आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे वो करेंगे हम न्यूट्रिशन इन एनिमल, यानी कि जंतुओं में पोषण। पहले हमने पेड़ पौधों में पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे जंतुओं में कि जंतुओं में पोषण न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है, तो जो हम आज का वीडियो लेक्चर है वो हमारा इसी पर बेस होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को जो है वो लाइक कीजिए। दोस्तों के साथ मेरे जो वीडियो है इनके लिंक को आप शेयर कीजिए ताकि और बच्चों की भी अच्छे से हेल्प हो सके और सभी बच्चे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू लॉकडाउन में भी कर सके। तो ठीक है, सबसे पहले हम जो बात करेंगे आज वो करेंगे हम 7th क्लास से साइंस सब्जेक्ट की। ठीक है, क्लास 7, ये आपकी 7th क्लास का साइंस का पोर्शन है। ठीक है स्टूडेंट, और आपका जो चैप्टर नंबर है वो 2 है। ये लिख देता हूं मैं, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, सॉरी न्यूट्रिशन इन एनिमल, क्योंकि न्यूट्रिशन इन प्लांट आपका पहला चैप्टर है जो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, ये आपका जो है वो न्यूट्रिशन इन एनिमल है। तो चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो आपके पास में क्वेश्चन निकल के आता है वो होता है आपके पास में फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, यानी कि आपको फिलअप्स है जो वो कंप्लीट करने हैं। तो जो आपका फर्स्ट फिलअप है, मैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको डिफाइन करता हुआ चलूंगा ताकि आप लोगों को जो है वो वीडियो को समझने में हिंदी मीडियम के बच्चों को भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो फ्रेंड जो है हम अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं हम सीधा क्वेश्चनों की मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो ये आपका जो मेरे पास बुक है वो देख लीजिए आप लोग। ये हमारे पास जो बुक है वो 7th क्लास की साइंस की बुक है, NCERT की। ठीक है, हाँ देख लीजिए आप, NCERT लिखा हुआ है। ये NCERT की जो सिलेबस में रिलेटेड, हमारे सिलेबस से रिलेटेड बुक है। तो मैं से सीधा क्वेश्चन आंसर की बात करता हूँ। तो जब हम इसका पेज नंबर 20 खोलेंगे, यानी पेज नंबर 20 पर क्या है, इसके जो है वो क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स ऐसे करके दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है वो सीधा एक्सरसाइज की तरफ बात करेंगे। एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन हमारे पास आज होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं जो आपका क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका निकल के आता है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स में क्या दिया है, इसने एक फिलअप दे दिया है जो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पार्ट ए पार्ट में इन्होंने दिया है द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन आर। यानी कि न्यूट्रिशन के ह्यूमन के अंदर कौन कौन से स्टेप है। यहाँ पे इसने क्या दे दिया, 4 जो है वो ब्लैंक आउट दे दिया लाइन को। ठीक है, यानी कि 4 फिल इन द ब्लैंक्स दे दी। ठीक है, अभी मैं बात करूंगा इनके ऊपर भी। इसके बाद आपका बी पार्ट देखिए क्या है आपका बी पार्ट, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज। यहां फिर क्या कर दिया उसने, हमारे पास में फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया। ठीक है, देन सी पार्ट आपका है द स्टमक रिलीज, द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फिर उसने क्या किया, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया और आगे क्या दिया है फिर, जूसेस विच एक्ट ऑन फूड, juices which act
विच एक्ट ऑन फूड, ये आपका जो है वो थर्ड नंबर का आपका जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं इन्हीं की बात कर लेता हूं। तो देखिए हमारे पास में इन्होंने जो दिया है वो क्या दिया है, हमारे पास में जो पहला फिलिप्स है, द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन आर। तो आप लोग जैसा देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे, इसने पूछा है ह्यूमंस के अंदर जो न्यूट्रिशन है मतलब किस तरीके से होता है, इसकी प्रोसेस क्या है, बेसिकली इसमें प्रोसेस बताना है। और चार आपको जो है वो फिलिप्स इसने दे दिए। तो जो चार फिलिप्स हमारे पास इसमें दे दिए, हमें वही फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम इसमें फिल करेंगे, ध्यान दीजिए, द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इज, तो वो कौन कौन से होते हैं। जैसे हमारे पास में क्या होता है, एसिमिलेशन होता है, डाइजेशन होता है, सबसे पहले क्या होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है। ठीक है, तो इसी में हमको लिखना है कि सबसे पहले जो भी हमारे पास में होता है हम उसी को लिखेंगे इसमें कि क्या क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन के लिए हम इनटेक करते हैं, यानी क्या करते हैं, इनटेक का मतलब आप ऐसे समझ लिए, इंजेक्शन करते हैं। ठीक है, इंजेक्शन, सबसे पहले हमने इनटेक किया यानी कि इंजेक्शन किया। इंजेक्शन करने के बाद हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जो है वो हमारा जो खाना है जिसको हमने इंजेक्ट किया वो कहीं ना कहीं इसके बाद क्या होगा, वो डाइजेस्ट होगा, यानी कि डाइजेशन। उसके बाद क्या होगा, हमारा खाना डाइजेशन हो गया, यानी पहले हमने खाने को इंटेक कर लिया, उसके बाद वो पचेगा, जिसको बोलते हैं पचना। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, डाइजेशन के बाद अवशोषण होगा। ठीक है, ये पाचन हो गया, तुम्हारा अवशोषण होगा एब्जॉर्प्शन, एंड देन आपका क्या होता है, सबसे लास्ट में एसिमिलेशन होता है आपका। ठीक है, एसिमिलेशन सबसे लास्ट में होगा, तो लिखिए इसमें आगे एसिमिलेशन या इजेशन भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, एसिमिलेशन या इजेशन। ठीक है, थ्रो आउट करना हो, बाहर निकालना अपना जो वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, वेस्ट फूड है। लेकिन द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन आर, यानी कि जो मानव है, मानव पोषण के मुख्य जो प्रकार हैं, वो अवशोषण की जो प्रक्रिया किस तरीके से होती है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन या इजेशन। देखिए इंजेशन और इजेशन में अलग अलग डिफरेंस है, ये आई है वो ई है। इंजेशन का मतलब इनटेक करना, यानी कि पहले खाना, उसके बाद जो हमारा खाना है वो क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। ठीक है, पचेगा। एब्जॉर्प्शन का मतलब उसका अवशोषण होगा फिर। ठीक है, उसके बाद वो इजेशन मतलब थ्रो आउट हो जाएगा बाहर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ये तो सभी को पता होगा, वो लीवर होती है, LIVER। ठीक है, अगला जो आपका है, द स्टमक रिलीज्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड, उसके बाद आपको फिलिप्स दे दिया इसमें यहाँ पे एंड के बाद में, तो नीचे दिया इसके जूसेस विच एक्ट ऑन फूड, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, डाइजेस्टिव। ठीक है, क्या आएगा, डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव। चलिए फटाफट से मैं आपको इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारे पास में सबसे पहले क्या था, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहले हमारे पास क्या है, पहला जो हमें पूछा है, द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन आर। ठीक है, इसमें है मानव पोषण के मुख्य चरण अंतर में पाचन की जो कौन कौन सी जो है उसकी विधियां हैं। ठीक है, सेकंड आपका, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, वो लीवर है। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस विच एक्ट ऑन फूड। तो इस पूरे सेंटेंस का जो मतलब बनेगा वो है तुम्हारा, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचक रस का स्राव होता है, इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव। डाइजेस्टिव इसको, इसका मतलब होता है तुम्हारा पाचक रस, और ये क्या करते हैं, जो भोजन पर क्रिया करते हैं, यानी कि रिएक्ट करते हैं। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं। इसके बाद आप जो है वो आपका सी पार्ट तक हो गया, उसके बाद हम बात करेंगे डी से। ठीक है, डी पार्ट की हम बात करेंगे इसके बाद में। तो जो स्पेलिंग मिस्टेक है बच्चे, एक तो वो ना करें, और मैं सलाह दूंगा आपको, ये मेरा सजेशन है कि आप जब भी क्वेश्चन को नोट करें तो प्लीज आप लोग पहले बुक अपने पास में रख लें। ठीक है, बुक से ही आप लोग क्या करें, इसको नोट करें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स का है, क्या है, सी पार्ट हुआ था हमारे पास में। हाँ, अब हमारे पास में डी पार्ट है, क्या, डी। फिल इन द ब्लैंक्स का हमारे पास में क्या है,
डी पार्ट, डी में क्या दिया हुआ है, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, द इनर वॉल यानी अंदर की जो दीवार होती है, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, ठीक है, द स्मॉल इंटेस्टाइन, the inner wall of the small intestine has many finger, has many finger, ठीक है, has many finger like outgrowths, like outgrowths called, वैसे इसको विली बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, पहले मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट भी, उसके बाद हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। ई पार्ट है आपका, एमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन, एमीबा डाइजेस्ट, एमीबा डाइजेस्ट, ठीक है, इसके बाद है इट्स फूड इन द, इट्स फूड इन द, ठीक है, यहाँ पे आपके फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो अब हम इनका जो है वो आंसर नोट करेंगे फटाफट से, तो चलिए इनका आंसर नोट कर लेते हैं। देखिए पहले मैं आपको दिया है द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड, देखिए हमारा क्या होता है, जो आंतरिक भित्तिवर अंगुल के समान जो संरचना होती है उनको दीर्घांकुर रसांकुर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में बोलेंगे हम इसको विलाई, ठीक है, VILLI, विलाई, ठीक है। नेक्स्ट है एमीबा डाइजेस्टिव इट्स फूड इन द, यानी कि एमीबा अपना जो फूड है वो कैसे डाइजेस्ट करता है, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, फूड वैक्यूल, इसमें आ जाएगा हमारा फूड वैक्यूल, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, एमीबा डाइजेस्टिव इट्स फूड इन फूड वैक्यूल, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है, ब्लैक पेन ले लेता हूँ, इसको लिख लीजिए आप, फूड वैक्यूल, ठीक है। अमीबा अपना जो फूड है वो कहाँ पे करता है, यानी कि फूड वैक्यूल में, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड विलाई, और अमीबा डाइजेस्ट इस फूड इन द फूड वैक्यूल, ठीक है। इसको आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, मैं रख कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अपना नेक्स्ट, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, मार्क द ट्रू फॉल्स, यानी कि इसमें क्या है, मार्क द T और F करना है, आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, ट्रू फॉल्स है क्वेश्चन नंबर 2, बुक से आप लोग देख लेना। इसमें चलिए मैं लिख देता हूं, मार्क T इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड F फॉर इफ इट इज फॉल्स, यानी अगर हमारा स्टेटमेंट गलत है तो हम फॉल्स लिखेंगे, अगर हमारा स्टेटमेंट सही है तो हम ट्रू लिखेंगे। तो चलिए पहले पार्ट की मैं बात कर लेता हूं, बस मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ट्रू फॉल्स, ठीक है, ट्रू फॉल्स। चलिए, जो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या दिया है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन स्टमक, चलिए लिख देता हूं, डाइजेशन ऑफ स्टार्च, डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द स्टमक, स्टार्ट इन द स्टमक, ठीक है। सेकेंड नंबर पे क्या है आपका, सेकेंड नंबर का जो आपका स्टेटमेंट है, द टंग हेल्प्स इन द मिक्सिंग फूड विद सलाइवा, ये तो सही बात है,
ऊपर वाली तो बिल्कुल गलत बात है। डाइजेशन स्टार्च, स्टमक में स्टार्च का डाइजेशन नहीं होता। चलिए बाद में बात करेंगे इसकी। द टंग हेल्प्स इन, द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। ठीक है, मिक्सिंग फूड ये ऐसा फूड विद सलाइवा, चलिए पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं कंप्लीटली। नेक्स्ट है आपका द गोल ब्लेडर टेम्परेली स्टोर्स बाइल्स। ठीक है, द गोल ब्लेडर टेम्पोरली, ठीक है, टेम्पोरली स्टोर्स बाइल, BILE बाइल। चलिए नेक्स्ट है आपका 4th नंबर पे, या डी पार्ट आप कह लीजिए। द रूमिनेंट्स ब्रिंग, back swallowed grass into their mouth, ठीक है, their mouth, इसको हम यहाँ पे टिक कर देते हैं। देखिए इतने ही क्वेश्चन आपके पास हैं इसमें जो है वो, तो हम अभी इन्हीं पे बात करेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा डाइजेशन ऑफ स्टार्च, ये अलग अलग शब्द है, एक स्टार्च इसमें एक स्टार्ट है, ये STARCH है, ये STARTS है। ठीक है, डाइजेशन ऑफ स्टार्ट्स इन स्टमक। ठीक है, इसने कहा है मंड का जो पाचन होता है वो कहाँ होता है, अमाशय से प्रारंभ होता है। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है वो बिल्कुल क्या होगा, फॉल्स होगा, यानी कि रॉन्ग होगा, यानी यहाँ क्या लिखेंगे, F लिखेंगे, ये गलत है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आपका है द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा, यानी कि जो हमारा जो मुंह में जो सलाइवा मतलब लार बनती है वो हमारे जो फूड है उसके साथ में मिक्सिंग होने में हेल्प करती है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ये बिल्कुल सही बात है, यानी कि ट्रू है ये स्टेटमेंट हमारा। नेक्स्ट आता है आपका द गोल ब्लेडर टेम्परेली स्टोर्स बाइल्स, यानी कि इसमें कहा है जो पित्ताशय में पित्तरस स्थायी रूप से भंडारित होता है। तो बिल्कुल गोल ब्लेडर के अंदर क्या होता है, पित्ताशय में पित्त रसित होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका कैसा है, ये बिल्कुल आपका ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट वन है आपका 4th, द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक swallowed grass in their mouth, grass into their mouth। देखिए इसमें क्या बोला है, इसमें कहा है हमें रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे रखते हैं। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ये बिल्कुल क्या है, वो सही है, यानी कि ये सत्य है। ये आपका स्टेटमेंट क्या है, ये आपका बिल्कुल सही है। तो आपके जो इस चैप्टर के फिल द ब्लैंक्स थे और जो आपका नेक्स्ट क्या था, ट्रू फॉल्स थे, वो यहीं पे कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम क्वेश्चन पे बात करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी रफ कर रहा हूँ, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, आज इस चैप्टर जो ये चैप्टर है आज हम इसको पूरा कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन हम पूरे चैप्टर को उसको कवर करके चलेंगे। ठीक है, चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है वो क्या है हमारा, करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इसमें भी क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें भी आपको जो है वो टिक मार्क करना है। यानी कि अगर स्टेटमेंट इसके जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप है यहाँ पे, यानी एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, इसके 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। अगर आपको लगता है कि इनमें से जो भी ऑप्शन सही होगा उसी को क्या करना है आपने
टिक करना है, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्ट इन द, ठीक है, फैट इज, तो क्वेश्चन है आपका फैट इज कंप्लीटली, फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द, डाइजेस्टेड इन द। देखिए वैसे तो आपके पास में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन आपको जो है वो प्रोवाइड किए हैं एनसीईआरटी ने। मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ कि ऑप्शन कौन कौन से हैं। स्टमक, माउथ, थर्ड पे है स्मॉल इंटेस्टाइन, फोर्थ पे है लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है फैट इज कंप्लीटली, यानी कि जो फैट होता है हमारा, तो उसका जो क्या पूछा है, डाइजेस्टेड पूछा है, यानी कि कहाँ पे वो डाइजेस्ट होता है, उसका जो पाचन होता है फैट का कहाँ होगा भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा। किसके, तो उसमें जो करेक्ट आंसर है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। यहां से आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ देता हूं आपका। चलिए तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट इसमें क्या है आपका, वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूं, वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड, is absorbed mainly in the, mainly in, यहाँ पे फिर से आपको 4 ऑप्शन दे दिए, तो मैं करेक्ट आंसर की ही बात करूंगा। देखिए ऑप्शन वैसे मैं आपको बता रहा हूँ इंग्लिश पढ़ के। इसमें कहा है वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली। देखिए जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो अनडाइजेस्टेड वाटर वगैरह जो होता है उसका जो या फूड होता है अनडाइजेस्टेड, नॉट डाइजेस्टेड, देखिए तो वो कहाँ होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। करेक्ट आंसर लिख रहा हूं बस। अब इसमें एक चीज अगर हमसे कोई पूछे जो खाने का पूरा डाइजेशन है, यानी डाइजेस्टिव कहाँ होता है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फैट जैसे है, फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी जो वसा है हमारे शरीर में उसका जो डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। और जो हमारा जो फाइनली खाना होता है वो भी कहाँ पे पचता है, छोटी आंत जिसे हम बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन वाटर और जो अनडाइजेस्टेड फूड या अनडाइजेस्टेड वाटर है, यानी अपचित जो है, जो चीजें नहीं पचती, उनका डाइजेशन कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और वेक्टम के थ्रू क्या हो जाते हैं, सब फिर ड्रॉप आउट हो जाते हैं, यानी कि बाहर निकल जाते हैं, वेस्ट मटेरियल। इसमें क्या जाता है आपका, वेस्ट मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत इसको हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा जो डाइजेस्टेड होता है यानी पाचित खाना या भोजन पानी जो भी होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट से आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आएंगे हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए आप इसको पहले फटाफट नोट कर लीजिए। इसमें बस 2 चीजें आपको हमेशा याद रखनी है, जो हमारा खाना बचेगा, जो यानी हमारे भोजन का जो पाचन होगा वो कहाँ पे होगा, फाइनली जाके छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन जो अनडाइजेस्टेड होगा या वेस्ट होगा या वो अपचित चीजें होंगी तो उनका जो डाइजेशन होगा कहाँ होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये 2 पॉइंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप बोल सकते हैं। एग्जाम में जो हम जैसे नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनमें भी कई बार ये चीजें आ जाती हैं कि हमारे जो भोजन है, सॉरी हमारा जो खाना है उसका डाइजेशन कहाँ होता है, छोटी आंत में, और जो अनडाइजेस्टेड चीज है उसका बड़ी आंत में। नोट करिए इसको फटाफट। चलिए मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब वो है आपका फिल द ब्लैंक से रिलेटेड, यानी कि सॉरी मैच द फॉलोइंग। उसमें क्या करना है आपको, 2 कॉलम मिलेंगे, एक कॉलम में आपको चीजें दी हुई होंगी, दूसरे कॉलम में आपको उसको जो है वो करेक्ट करके मिलानी है। तो क्वेश्चन 4 की मैं बात करता हूँ आपके लिए, जो है मैच द फॉलोइंग, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैच द फॉलोइंग वर्ड्स, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। इसको आप समझ जाना बस, ये मैच द फॉलोइंग है आपका। तो इसमें कुछ चीजें आपको दी हुई हैं,
तो सबसे पहला जो दिया है मैं इधर लिख रहा हूं 2, यहाँ पे 3 और 4, टोटल कितने हैं ये? आई थिंक 4 ही हैं। तो पहला है आपका फूड कंपोनेंट, क्या है? फूड कंपोनेंट, फूड कंपोनेंट, फूड कंपोनेंट। देन आपका कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। देन आपका प्रोटीन, प्रोटीन्स, ठीक है। देन आपका फैट्स। इधर आपको जो ऑप्शन दिए हैं वो क्या दिए हैं? ये आपको फूड कंपोनेंट है हमारे, और एक तरफ हमको जो दिए हैं वो क्या दिए हैं? प्रोडक्ट दिए हैं, इनके जिनका डाइजेशन कहाँ पे होता है वो बताना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको, मैं इधर भी लिख देता हूं, आपका प्रोडक्ट लिखते हैं सबसे पहले, प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन। तो आप अच्छे से लिख लेना, DIGESATION, डाइजेशन, ठीक है। तो चलिए कार्बोहाइड्रेट के सामने आपको क्या दिया है? पहले फैटी एसिड एंड ग्लाइकोल। देखिए मैं इनके जो मैच करूंगा वो यहीं पे ऐसे कर दूंगा, लेकिन आपको क्या करना है? बुक में उनके सामने लिखना है, ठीक है। चलिए तो या मैं सामने इनके डायरेक्ट आंसर ही लिख देता हूं, आप लोग ऐसा करना कि डायरेक्ट इनके जो है वो आप लोग आंसर ही यहां से उठा लेना, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या होता है? ये आपको कार्बोहाइड्रेट्स दिया है तो इसके अंदर होता है आपका शुगर। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर मैं इनके यहाँ पे इनके सामने लिख रहा हूं। ऐसा नहीं है मैं यहाँ पे जो है वो इनके जो वर्ड्स हैं वो नहीं मिलाने वाला कि इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे। जो इनके डायरेक्ट एग्जैक्टली आंसर है मैं यहाँ पे वही करूंगा। देखिए प्रोटीन में हमारा क्या होता है? प्रोटीन में ये जो प्रोटीन होते हैं हमारे, एमिनो एसिड के बहुत सारे ग्रुप होते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसका एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। देन आपका फैट्स है। देखिए हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर होता है वो शुगर होता है, मीठे। प्रोटीन जो होता है हमारा वो एमिनो एसिड से संबंधित है, और जो फैट्स है हमारा, ये क्या है? हमारा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो इसमें लास्ट का ऑप्शन है वो फैटी एसिड, या करके इसमें फैटी एसिड के बाद यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ग्लिसरॉल, ठीक है। लिख लीजिए स्पेलिंग GLYCEROL, ठीक है। ये आपका है स्पेलिंग, ठीक है, ग्लिसरॉल। तो फटाफट आप लोग इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे आपके जो है मैच द फॉलोइंग वो ओवर हो चुके हैं। और ये जो इनके यहाँ पे आंसर लिखे हैं ना, ये यानी कि एक तरफ क्या है? हमारा प्लांट का प्रोडक्ट है, और ये जो है इनके आंसर है, ठीक है। प्लांट प्रोडक्ट नहीं, फूड कंपोनेंट। ये आपके फूड कंपोनेंट है, यानी कि जो फूड के अंदर कंपोनेंट होते हैं, और ये जो प्रोडक्ट है कहाँ पे? मतलब जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट होते हैं उसमें, यानी कि जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है? शुगर में कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन्स कैसे रिलेटेड है? एमिनो एसिड से। फैट्स क्या हमारे? फैटी एसिड या ग्लिसरॉल, ठीक है। इसको आप लोग जो है वो नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग अपना, बुक में क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए फटाफट से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये एक क्वेश्चन है व्हाट आर विलेई, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे कि विलेई क्या होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। व्हाट आर विलेई, ठीक है, ये क्या होती है। और आगे दिया है व्हाट इज दियर लोकेशन एंड फंक्शन, ठीक है। इसकी लोकेशन क्या है और इसकी फंक्शन क्या है। व्हाट इज दियर लोकेशन एंड फंक्शन, ठीक है। लोकेशन एंड फंक्शन में यहां पे लिखा हूं, यानी कि इस क्वेश्चन में हमको क्या बताना है? जो विलेई है उसके बारे में हमें बताना है कि विलेई क्या है, एंड
इसका जो लोकेशन है वो बताना है और इसके जो फंक्शन है यानी कार्य है वो भी बताने हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आपके लिए आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। ये लिए मैं आपकी जो है बुक वो रख देता हूँ। इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो हमारे विलेय है इसका क्या कार्य होता है और इसके फंक्शन क्या है, ठीक है, बॉडी के अंदर। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपके लिए जो बोर्ड पर क्वेश्चन है वो पुटअप कर दिया है। तो देखिए दीर्घरोम बोलते हैं इनको, विलेय को, ठीक है। दीर्घरोम क्या होता है, कहाँ पाए जाते हैं, इसी के बारे में क्वेश्चन था, इनकी लोकेशन क्या होती है, ठीक है। तो देखिए द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव 1000 फिंगर आउटग्रोथ, देयर आर कॉल्ड विली, ठीक है। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द फूड एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। ईच विली हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल, यहाँ पे एंड भी लगाना, ठीक है, यानी कि स्मॉल का मतलब छोटी और थिन का मतलब बहुत ज्यादा बारीक, ठीक है, यहाँ एंड लगा देना। द विलेय इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया फॉर, ये लिख दीजिए आप, सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। द सरफेस ऑफ द विलेय एब्जॉर्ब्स एंड द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। देखिए विलेय क्या होता है हमारा, इसको हम दीर्घरोम भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए दीर्घरोम क्या होता है, ये आंतरिक भित्ति यानी कि जो हमारे पर आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान भी होता है, इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उंगली के समान, लेकिन ये बहुत ज्यादा थिन होती है और क्या होती है, स्मॉल होती है, बहुत ज्यादा छोटी होती है, ये हजारों की संख्या में होती है, ठीक है। तो चलिए देखिए आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई जो संरचनाएं होती है, यानी उभरा हुआ जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं हम, विलेय। कहाँ है विलेय, यानी कि आंतरिक भित्ति पर जो उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, दैट इज कॉल्ड विलेय, यानी कि इसको हम दीर्घरोम भी बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पाई जाती है और क्या करती है ये बता दिया है आपको। देखिए दीर्घरोम क्या है, जो विलेय है ये पचे हुए भोजन के अवशोषण का जो क्षेत्र होता है उसको बढ़ा देते हैं, यानी कि पचा हुआ जो भोजन है उसकी जो सतह होती है, उसका तल होता है, उसको ये इंक्रीज कर देती है, यानी कि बढ़ा देती है। और दीर्घरोम की सतह पर पहुंचे हुए भोजन का जो शोषण होता है वहां से कहां चला जाता है, वो रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है, ब्लड वेसल्स में चला जाता है, यानी कि रुधिर वाहिकाएं होती है हमारी से बॉडी के अंदर। तो वहां से जो हमारा जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो कहां चला जाता है, रुधिर वाहिकाओं में, यानी कि ब्लड वेसल्स में। ये चीज किसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही इसका कार्य है। लोकेशन इसकी बता दिया है तुमने, हाथ की भित्ति पर मतलब जो है वो होती है, उभरी हुई संरचनाएं होती है, हजारों की संख्या में ये होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये कार्य क्या करती है, ये जो पचा हुआ भोजन है उसका जो एरिया है, पचे हुए भोजन का जो एरिया है उसकी सतह को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। और वहां से क्या होता है, जो हमारा जो डाइजेस्टिव फूड है वो कहाँ चला जाता है, सीधा ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है, यानी कि रुधिर वाहिकाओं में। तो फटाफट आप इसको नोट करिए। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोर्ड पर मैंने लिख दिया है। देखिए क्या है इसमें, वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प इन टू डाइजेस्ट, ठीक है। चलिए इसको देखने से पहले सभी बच्चे एक चीज करेंगे, जो मेरी वीडियोस को देखते हैं आप लोग, जो भी बच्चा मेरी वीडियो को देखता है, स्टूडेंट, ये कोई दोस्त, बड़ा बुजुर्ग, जो भी भाई बहन मेरी वीडियो को देखता है, जब वो वीडियो देखा करे तो प्लीज वीडियो के नीचे जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करे अपना नाम, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो को कौन कौन लोग जो है वो देख रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो आपका है, वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट, यानी कि पित्त निर्मित जो है, पित्त जो पित्त होता है हमारा, पित्त निर्मित कहाँ होता है और यह भोजन के किस घटक के पाचन के रूप में जो है वो कार्य करता है। देखिए लीवर, जैसा कि स्टार्टिंग में आपने नाम भी देख लिया, क्या लीवर, लीवर यानी कि लीवर में क्या होता है आपका, सारी प्रोसेस तो इसी के अंदर होगी, क्योंकि ये क्या है ब्रैकेट में लिख दिया, ये चीज पता होनी चाहिए। जो लीवर होता है, लीवर द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है, इसको आप ब्रैकेट में लिख लेना जरूर है, मैंने भी लिख दिया है। तो देखिए लीवर द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी secretes bile juice that is stored in a sac called the bile, help in the digestion of fats। देखिए क्या होता है, जो लीवर होता है, अरे पितरस जो है हमारा, पितरस का स्राव यकृत, यानी कि जो पितरस है हमारा, उसका जो स्राव होता है वो यकृत में होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसे पित्ताशय नामक थैली में संग्रहित किया जाता है, यानी कि सैक,
सैक क्या है? थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है सैक, थैलस को बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो पित्तरस का स्राव मानव यकृत से के द्वारा होता है, जिसे पित्ताशय नामक थैली में संग्रहित किया जाता है, ठीक है। और पित्त जो है वो इसमें वसा के डाइजेशन में, यानी कि वसा के पाचन में क्या करता है? ये हेल्प करता है। ये भी पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। यानी कि जो आपका पित्त है वो हेल्प करता है फैट्स के डाइजेशन में, ठीक है। तो आप लोग फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है एकदम, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए, व्हाट इज द बाइल प्रोड्यूस, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प इन टू डाइजेस्ट। देखिए, इसमें यही कहा है कि जो पित्त होता है वो हमारा जो पित्त होता है वो कहाँ निर्मित होता है, और जो उसके अंदर मटेरियल है या भोजन के किस घटक में पाचन करते हैं। देखिए, जो लीवर होता है उससे वो निकलता है, यानी कि ये सिक्रीट करता है लीवर इसको। दूसरी चीज क्या है, ये इसमें कहाँ स्टोर होता है? एक थैलीनुमा संरचना में, इसको बोलते हैं हम सैक, ठीक है। और ये क्या करता है? जो हमारे शरीर के अंदर जो फैट्स होती है उसको डाइजेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। फटाफट इसको आप लोग नोट करिए। देखिए स्टूडेंट, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने बोर्ड पर आपके लिए लिख दिया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट बट नॉट बाय ह्यूमन, गिव द रीजंस आल्सो। इसमें बताना है आपको कार्बोहाइड्रेट का नाम बताना है, जो क्या नेम द टाइप ऑफ उस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को बताना है जो रूमिनेंट द्वारा क्या है वो डाइजेस्टेड हो जाता है और ह्यूमन बीइंग के द्वारा वो नहीं होता, और इसका रीजन भी देना है। तो पहले मैं इसी की बात कर रहा हूँ। देखिए सेलुलोज, सेलुलोज क्या है आपका? ये एक प्रकार का आपका कार्बोहाइड्रेट है, इसको भी आप लिख लेंगे और ब्रैकेट में ये जरूर लिखेंगे, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। देखिए सेलुलोज a type of carbohydrate can be digested by ruminant but not by human beings because ruminant have a large sac like structure called rumen, ठीक है, between the esophagus and the small intestine, ठीक है। The cellulose of food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in human। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में जो पूछा है आपसे, उस कार्बोहाइड्रेट का आपको नाम लिखना है जिनका पाचन रूमिनेंट के द्वारा तो हो सकता है लेकिन मनुष्य के द्वारा नहीं हो सकता, और उसका कारण भी देना है। तो देखिए सेलुलोज, यानी कि ये क्या है? एक प्रकार का जो वो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो सेलुलोज के पाचन के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है, यानी कि इतनी जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता, इसके लिए एक ज्यादा लंबा समय चाहिए, ठीक है। तो देखिए सेलुलोज के पाचन के लिए एक लंबे समय अवधि चाहिए या लंबा टाइम चाहिए। रूमिनेंट की आहारनाल मनुष्यों की आहारनाल से क्या होती है? वो बड़ी होती है, यानी कि जो फूड की जो नाल है, आहार खाने की जो नाल है, फूड पाइप होता है उनका, वो ज्यादा बड़ा होता है कंपेयर देन टू ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। एक रीजन तो ये हुआ इसका। दूसरा, इसलिए सेलुलोज रूमिनेंट के द्वारा पचाया जा सकता है, ह्यूमन के द्वारा वो नहीं पचाया जा सकता, क्योंकि उनमें बड़ा सैक होता है जहाँ पे ये स्टोर होता है, उनमें बड़ा थैला जैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और सेलुलोज जो वो ओसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के जो बीच में होता है, ठीक है, रूमन उसको बोलते हैं, इन दो के बीच में होता है। तो यही कारण है कि जो रूमिनेंट है वो इस कार्बोहाइड्रेट को जो है वो मोस्टली पचा लेते हैं और ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा ये कार्य संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि एक इसमें टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। दूसरा, जो रूमिनेंट की आहारनाल है या फूड कैविटी है, सॉरी आहारनाल जो हम कह रहे हैं आहारनाल है या फिर मनुष्य की जो आहारनाल है, इसमें डिफरेंस है, क्योंकि रूमिनेंट की जो आहारनाल है वो ज्यादा बड़ी होती है कंपेयर देन टू ह्यूमन बीइंग्स, आदमी की अपेक्षा या मनुष्यों की अपेक्षा। तो ये दो रीजन है, इसको फटाफट से आप नोट करिएगा। और जो भी बच्चा वीडियो को देख रहा है वो प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाके अपना नाम जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता लगे हाँ इस बच्चे ने मेरी वीडियोस को देखा है। तो प्लीज, इसलिए अब मैं क्या करता हूँ, पहले मैं क्वेश्चन और आंसर आपके लिए नोट कर देता हूँ, बाद में उसको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। इससे मेरे टाइम की जो कंज्यूमिंग है, कहीं ना कहीं टाइम जो कम कंज्यूम होगा मेरा, आपके लिए भी वीडियो छोटी होगी, आप आसानी से देख सकते हैं। और अगर मैं डायरेक्ट बुक में से देख के पहले क्वेश्चन को आंसर करता, मतलब क्वेश्चन को नोट करता, फिर आंसर को यहाँ पे लिखता, तो लिखने में काफी जो है वो टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता है और वीडियो भी लंबा हो जाता है। तो इस वजह से मैं क्वेश्चन आंसर लिख रहा हूँ और मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ भी रहा हूँ, ताकि आप पहले मिस्टेक ना करें। मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन, गिव द रीजंस आल्सो, इसका कारण भी देना है। देखिए
cellulose, a type of carbohydrate, can be digested by ruminant but not human beings because a ruminant have a large sac-like structure is called rumen between the esophagus and the small intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in human beings. ठीक है, तो ये इसका एग्जैक्टली आंसर है, आप लोग इसको नोट करिए। ठीक है, देखिए जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो बोर्ड पर पुट अप हो चुका है। इसमें क्या कहा है, वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, यानी कि जब हम ग्लूकोज को खाते हैं उससे हमें तुरंत एनर्जी कैसे मिलती है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, बिकॉज इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। देखिए जो क्वेश्चन में पूछा है वो ये पूछा, व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, क्या कारण है कि ग्लूकोज से हमें जो है वो तुरंत एनर्जी मिल जाती है, यानी कि ऊर्जा की प्राप्ति होती है। देखिए इसमें क्या है, बिकॉज इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन, ग्लूकोज क्या करता है, वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की हेल्प से CO2 एंड वाटर की हेल्प उसमें। ठीक है, तो एनर्जी क्या होती है इससे हमें एकदम से मिल जाती है। देखिए इसका आंसर है, बिकॉज इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज। देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि क्या कारण है कि ग्लूकोज को जब हम खाते हैं तो हमें तुरंत एनर्जी मिल जाती है। देखिए हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है क्योंकि कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में आसानी से टूट जाता है और क्या होता है उसमें ऊर्जा रिलीज हो जाती है। जो ग्लूकोज होता है, यानी कि जो ग्लूकोज होता है हमारे, जब हम इसको इनटेक करते हैं, ग्लूकोज को हम लेते हैं तो ये क्या कार्य करता है, जब हम इसको लेते हैं तो कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से, ये ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन की मदद से, और क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में आसानी से क्या हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है और हमें क्या मिलती है, एकदम से एनर्जी मिलती है। तो ये इसका आंसर है, इसको फट से नोट कर लीजिए आप बिना किसी देरी के। और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, जो भी बच्चा मेरी वीडियोस को देखता है, चाहे वो 7th क्लास का हो, अपर क्लास हो या छोटी क्लास में हो, अभी आने वाला हो 7th में या 7th पास आउट करके चला गया हो, जो भी बच्चा देखे मेरे वीडियोस को, वो प्लीज अपना नाम जो कमेंट बॉक्स में है वो जरूर लिखे। ठीक है, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मेरे चैनल का नाम है हाई रेटेड केमिस्ट्री। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी आपके फर्स्ट चैप्टर की, किसकी, फर्स्ट चैप्टर की मैंने जो वीडियो बनाई थी उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बच्चों ने मुझे कॉल भी किया कि सर प्लीज आप सेकंड चैप्टर की वीडियो भी बनाइए। ठीक है, तो मैंने आपके लिए इसलिए सेकंड चैप्टर की मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को भी आप ज्यादा से ज्यादा देखना, अच्छे से दोस्तों के साथ शेयर करना। तो फटाफट इसको आप नोट करिए, ये हाई रेटेड केमिस्ट्री को नोट मत कर लेना, इसको बस माइंड में रखना। ठीक है, ये मेरे चैनल का नाम है। ठीक है, हाई रेटेड केमिस्ट्री। यूट्यूब पर जाकर जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे हाई रेटेड केमिस्ट्री तो वहां पर आपको मेरा चैनल दिख जाएगा। प्लीज आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसको नोट करिए। देखिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। तो इसमें आपको बताना है विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्ट, ठीक है, कैनल इज इन्वॉल्व, यानी कि आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले इसने एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड दिया है, तो फूड का जो अवशोषण होता है, खाने का, भोजन का अवशोषण वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। चीविंग ऑफ फूड, यानी फूड हम जो चबाते हैं वो किसके द्वारा चबाते हैं, माउथ के या बकल कैविटी के। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया का जो बैक्टीरिया नष्ट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, स्टमक में, ड्यू टू HCl, क्योंकि हमारे स्टमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं। कंप्लीट डाइजेस्टिव या डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि आपका जो भोजन का कंप्लीट डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, मैंने आपको बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन में, और अनडाइजेस्टेड का कहाँ होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में। तो आगे आपका फॉर्मेशन ऑफ फीसिस, ये क्या होता है आपका, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है ये भी। ठीक है, यानी कि मल का निर्माण, इसको बोलते हैं मल का निर्माण। ये मल का निर्माण कहाँ होता है आपका, यानी जो वेस्ट मटेरियल हमारे खाने से बचा हुआ है तो वो कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। यानी कि ये अनडाइजेस्टेड चीज है, ये बेकार है, वेस्ट है, ये अनडाइजेस्टेड चीज है,
ये तो इसका निर्माण कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और कंप्लीट खाने का जो डाइजेशन होता है, पाचन, वो कहाँ होता है, छोटी आंत में। और जो किलिंग ऑफ बैक्टीरिया है वो स्टमक में यानी आमाशय में, ठीक है। चीविंग ऑफ फूड यानी कि फूड, भोजन को चबाने का जो कार्य होता है बकल कैविटी या मुंह के द्वारा होता है वो। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, भोजन का शोषण कहाँ होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है यानी कि छोटी आंत में होता है। तो प्लीज आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर वो 9 था, एनसीईआरटी 7th क्लास की साइंस सब्जेक्ट का, और चैप्टर नंबर 2 यानी कि न्यूट्रिशन इन एनिमल, उसकी बात अभी चल रही है यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका लास्ट जो है वो क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है जो आपका 11 नंबर का है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लास्ट जो है आपका 11 नंबर का है। और इसमें क्या दिया है आपके पास में, इसमें दिया है आपको मैच द फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है। मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हूँ, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें आपको जो है वो कॉलम 1 से कॉलम 2 में जो है वो मैच करना है। तो देखिए इसमें जो है एक तरफ तो 6 चीजें दी हैं, एक तरफ 7 चीजें दी हैं, तो बच्चे कंफ्यूज इसमें हो सकते हैं, कोई बात नहीं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं इस बार सामने सामने नहीं लिखूंगा, मैं इस बार इनके जो है वो मैच ही करूंगा, यानी कि जोड़े ही बनाऊंगा, ठीक है। यानी कि इसका कौन से वाले पे होगा। चलिए पहले मैं इनको बना देता हूँ, फिर आपको अच्छे से हिंदी में इनको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। देखिए इस तरफ दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। तो बात आती है कि इधर तो 6 है, इधर 7, हम मैच कैसे करेंगे इनको। तो चलिए एक चीज है इसमें, इधर वाला एक पार्ट रहेगा, इधर वाले हमारे 2 पार्ट रहेंगे। तो इधर से हम एक 3 से 2 लेके जाएंगे, ठीक है। एक एरो से 2 एरो करेंगे। स्लेवरी ग्लैंड, स्लेवरी ग्लैंड क्या करती है, हमारा जो ये स्लेवरी ग्रंथि होती है, ये क्या करती है, हमारा सलाइवा को सिक्रेशन करती है, ठीक है, लार को। तो जो लार ग्रंथि होती है वो क्या करेगी, लार को ही तो सिक्रेट करेगी। तो आप इसका लगाइए यहाँ पे, मैं थोड़ा डार्क सा लगाऊंगा, मतलब अच्छे से लगाऊंगा ताकि आपको अच्छे से दिखे। यानी फर्स्ट नंबर का मैंने किस पे लगा दिया अपना आंसर, वो 3rd पे लगा दिया, ठीक है। इसके बाद स्टमक, जो हमारा नेक्स्ट है स्टमक। देखिए स्टमक में क्या होता है, हमारा एसिड रिलीज होता है। क्या होता है, स्टमक के अंदर एसिड रिलीज होता है। तो स्टमक वाले का कहां पे लगा दूंगा मैं, यहां पे। ध्यान देंगे सभी बच्चे, स्टमक से क्या होता है, हमारा एसिड रिलीज होता है, ठीक है। इसके बाद स्टमक के बाद हमारा हो गया स्लाइवरी ग्लैंड, सलाइवा सिक्रेशन। स्टमक हो गया हमारा एसिड रिलीज। अब लीवर क्या कार्य करता है, लीवर, ये लीवर क्या करता है, हमारा बाइल जूस को क्या करता है, ये पित्तरस होता है जो उसको श्रावण करता है, यानी कि सिक्रीट करता है। तो लीवर का मैं ऊपर लेके जाऊंगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। सभी बच्चे ऐसे इसको अच्छे से जो है वो नोट कर लिया। ये मेरा क्या हो गया, लीवर का हो गया भैया, क्या, बाइल जूस सिक्रेशन, ठीक है। ये लीवर वाला हो गया। अब 3 तो ऑलरेडी हमने मैच कर दिए। अब रेक्टम क्या करता है, रेक्टम ये मल द्वार, यानी कि मल द्वार होता है हमारा, जिससे हमारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। तो जो बाहर निकलता है रेक्टम, तो रेक्टम करता है हमारा, इसमें हम ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, रिलीज ऑफ फेसिस, ठीक है। रेक्टम क्या कार्य करता है हमारा, 7 नंबर पे लगा देंगे। रेक्टम वाले का जो मैच होगा वो कहां लेके जाएंगे हम, 7 नंबर पे। यहां इसको ऐसे लगा देंगे, जो रेक्टम से रिलेटेड होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने आपको बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारे पास होती है वो छोटी आंत होती है। इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ये भी होता है। दूसरा क्या है हमारा, एक हमारे पास फूड तो नहीं होगा, ठीक है। इसमें डाइजेशन भी हमारा कंप्लीट होता है, यानी कि कंप्लीट डाइजेशन का होता है हमारा, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है हमारा, ये तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर तो नहीं होगा, डाइजेशन कंप्लीट होता है इसके अंदर हमारा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो हम लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम स्मॉल इंटेस्टाइन का बिल्कुल जस्ट इसके सामने हो जाएगा यहाँ, ये ऐसे, डाइजेशन इज कंप्लीट, ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारा जो खाना है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है। कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है। अब हमारे पास में इधर एक चीज बचती है, उधर इधर 2 चीज बचती है। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है हमारा, एक तो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि पानी का अब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये लगेगा यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। लार्ज इंटेस्टाइन का बता रहा हूं मैं आपको बच्चे, ये हमने यहां से क्या कर दिया,
ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का जो रिलेशन हो गया किससे हो गया, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर से हो गया बच्चे। लेकिन हमारे पास एक चीज बचती है, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये भी क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में ही होता है, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड चीजें हैं उनका स्टोरेज कहाँ होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में। तो यहाँ से एक एरो और निकाल के हम यहाँ क्या कर देंगे, ऐसे लगा देंगे। ध्यान देंगे सभी बच्चे, नहीं स्टूडेंट है ध्यान से देखेंगे इसको। मतलब लार्ज जो हमारी लार्ज ये इंटेस्टाइन है, इसके हमारे पास में दो कार्य निकल के सामने आते हैं। पहला जो कार्य है वो रिलीज ऑफ सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी कि जल का अवशोषण, और स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कि जो हमारा अपचित भोजन होता है उसका क्या होता है इसमें, वो अनडाइजेस्टेड जो होता है वो उसमें स्टोर होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको फटाफट से इसको नोट करिए। अगर हिंदी की बात मैं करूं तो मैं आपको एक बार हिंदी में भी बता देता हूं। देखिए हिंदी में क्या होता है, हमारा स्लेवरी ग्लैंड, यानी कि जो हमारी स्लेवरी यानी कि लार की ग्रंथि है वो क्या करती है, हमारा जो लाल रस है वो उसको स्रावित करती है। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है फिर स्टमक यानी अमाशय। अमाशय क्या करता है, हमारा एसिड रिलीज करता है, यानी अम्ल का जो है वो श्रावण करता है, निर्मोचन करता है एक तरीके से। देन हमारा लीवर है, यानी कि यकृत। यकृत क्या करता है, बाइल जूस सिक्रेशन, यानी पित्त रस का श्रावण करता है वो। ठीक है, पित्त रस को सिक्रेट करने का कार्य करता है। तीसरा हमारा रेक्टम है, रेक्टम को हम बोलते हैं मलाशय। क्या बोलते हैं, मलाशय। और मलाशय हमारा क्या करता है, रिलीज ऑफ फेसिस। ठीक है, ये मल त्यागने का कार्य करता है, यानी कि उसको बाहर करने का कार्य करता है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। छोटी आंत क्या करती है, हमारा डाइजेशन इज कंप्लीट, यानी कि पाचन की क्रिया क्या होती है वो इसमें कंप्लीट हो जाती है। देन हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बड़ी आंत। बड़ी आंत में हम क्या करते हैं, जो बड़ी आंत होती है हमारी, इसमें स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, यानी बिना पचे भोजन का जो वो भंडार होता है, जो बिना पचे भोजन का जो पाचन होता है, जो बिना पचा हुआ है, वेस्ट है। देन एक और है इसमें, और क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी कि जल का शोषण करता है। ठीक है, तो इसमें दो चीजें करता है हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, एक तो हमारा जो बिना पचा हुआ भोजन है उसका भंडारण करना, और दूसरा है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जल का शोषण करना। तो स्टूडेंट यहाँ पे आज हमारा जो ये सेकंड लेसन था आप लोगों का ये कंप्लीट हो गया है, जिसका नाम था न्यूट्रिशन इन एनिमल। अभी मैं बोर्ड को रफ कर रहा हूँ और दो जरूरी चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, उन चीजों का आप ध्यान से सुनना। अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहे अच्छे से मुझे, तो मैं आपके लिए और जितने भी आने वाले सारे सब्जेक्ट हैं उनकी वीडियो में लेके आऊंगा। जैसे आपकी साइंस की, मैथ की भी हम शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही है कि काम थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है चैनल पर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को आप लोग जो है वो सपोर्ट करें, और घर बैठे आप सारे सब्जेक्ट यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया तो आते ही मैंने लेक्चर लेना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि वीडियो कहीं ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए जल्दी से सीधा पॉइंट पर आता हूँ और बात करता हूँ। लेकिन अब जाते हुए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो मेरा जो नाम है वो रजत चौहान है। चलिए माई नेम नहीं लिखता, मैं सीधा नाम ही लिख देता हूँ। मेरा जो नाम है वो रजत चौहान है। क्या नाम है, रजत चौहान। ठीक है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, या व्हाट्सएप नंबर आप कह लीजिए 8126190120। ठीक है, यहाँ से ये 6 है। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल हाई रेटेड केमिस्ट्री, हाई रेटेड केमिस्ट्री। ठीक है, देखिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप लोग YouTube पे जाइएगा। ठीक है, YouTube में सर्च कीजिएगा। YouTube पे जैसे आप जाएंगे तो वहां सर्च कीजिएगा हाई रेटेड केमिस्ट्री, तो वहां पर एक लोगो आएगा ऐसा बनके, और उस पर मेरा जो है वो फोटो होगा, मेरा फोटो लगा हुआ होगा, यानी वो मेरे चैनल का क्या है फ्रेंड्स, लोगो है। और उसके आगे लिखा होगा या नीचे लिखा होगा उसके सब्सक्राइब। तो आपको क्या करना है, ये रेड कलर में लिखा होगा। जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया उसका रेड कलर में आएगा, जिसने कर दिया उसका व्हाइट कलर का आएगा। अगर ये आपको रेड दिखाई देता है तो आप लोग प्लीज इस पर टैप कीजिए, यानी क्लिक कीजिए, ये व्हाइट कलर का हो जाएगा। और वहां पर क्या होगा, एक इस तरीके की बेल आइकन होगा वहां पर। ठीक है, वहां पर एक बेल आइकन होगा, घंटी जिसको बोलते हैं, आप लोग उसको प्रेस कर लेना, और यहाँ से 3 ऑप्शन आएंगे, इसको ऑल पे क्लिक कर देना। यानी जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देंगे तो वहां से क्या होगा, जो मेरी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब
दूसरी चीज जो है सेकंड थिंक ये है कि जो भी बच्चा मेरे चैनल पर मेरी वीडियोस को देखता है वो वीडियोस को लाइक कीजिए, और जो वीडियोस में आप लोग देखते हैं हमारी वीडियो को उसमें क्या करिए आप लोग जो है वो कमेंट जरूर करिए, ठीक है। लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे पता लगता है कि हाँ इस बच्चे ने वीडियो देख ली। वीडियो देखने के बाद आप लोग मेरी वीडियो के लिंक को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा और बच्चे जो है वो वीडियो से पढ़ सकें। आने वाले समय में आपको मैथ की, साइंस की, एसएसटी की सब चीजों की वीडियो यहाँ पे मिलेगी, लेकिन वो उसी के अकॉर्डिंग मिलेगी जिस तरीके से आप मुझे सपोर्ट करेंगे। जितना ज्यादा आप मुझे सपोर्ट करेंगे मैं अच्छी वीडियो इजी वे में सिंपल स्टेप में आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूंगा। तो आज की क्लास में डियर स्टूडेंट इतना ही। अब हम आने वाली अपनी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें साइंस का हम थर्ड चैप्टर करेंगे। थर्ड चैप्टर के ऊपर हम बात करेंगे, तो प्लीज मैं आपको फिर से बता दूं जाते हुए, एंडिंग पॉइंट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, होपफुली कि आपको लगता है कि अच्छी है, कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट हम लोगों को है, अगर लगता है कि मेरी वीडियो से आपको कोई भी बेनिफिट है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखिएगा आप लोग, ताकि मुझे पता लगे, एक मोटिवेशन मिलता है, एक मतलब आत्मविश्वास बोलते हैं ना, अंदर से आत्मविश्वास मिलता है कि अगर हमने कोई कार्य किया और किसी ने उसे सराहा तो अच्छा लगता है। तो उसी तरीके से जब आप कमेंट करेंगे अपना नाम तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे पता चलेगा कि हाँ ये हमारे बच्चे यहाँ तक देख रहे हैं। और अगर हो सके तो आप जगह भी लिख देना कि कहाँ से आप इसको देख रहे हैं, अपनी प्रॉपर जो जहाँ पे आप रहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में बस इतना ही कार्य करेंगे, अगले क्लास में हम थर्ड चैप्टर की बात करेंगे, तो जल्दी ही अगली वीडियो हम अपलोड कर देंगे। थैंक यू क्लास, कीप सपोर्ट।